ये स्टेबलाइज़र की रिले कनेक्शन है, इनपुट चेंज स्टेबलाइज़र की जो है, इसमें 4 रिले हैं और ये जो R4 लिखा हुआ है ये इनपुट चेंज है, ठीक है, यानी या मेन चेंज भी इसे कहते हैं। हमारे पास जो स्टेबलाइज़र या रेगुलेटर वगैरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे इस तरह की लूप निकलते हैं 150 220 वोल्ट के लिए, 255 300 वोल्ट के लिए, 355 वोल्ट के लिए। जैसे आप जिस तरह आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो कि स्टेप डाउन हो, उस हिसाब से आप वाइंडिंग कर सकते हैं कि कितनी कितनी कौन सी लूप पे कितने वोल्ट आपको चाहिए। और ये डीसी के लिए, तो इसके रिले कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ये हमने पर्ची ली हुई है, ये टर्न ये इन वोल्टों की ये बनती है 100 टर्नें, 75 वोल्ट के 175, 35 वोल्ट के लिए 23 टर्नें, 45 वोल्ट के लिए 30 टर्नें, 55 वोल्ट के लिए 37 टर्नें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैक साइज 3x4 है 12 इंच स्क्वायर। फिर उसके टर्न पर वोल्ट कैसे निकाले जाते हैं, 8 डिवाइड बाई 12, तो ये 0.66, ये एक इतनी टर्न चाहिए आपको 1 वोल्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा, लेट सपोज आपको 150 वोल्ट के लिए कितने टर्न चाहिए, तो आप सिंपली इसके साथ ये मल्टीप्लाई करोगे 10 पर वोल्ट 0.6667, तो आपके पास आएंगे तकरीबन 100 टर्न। तो हमारे साथ जो रिले कनेक्शन है ये इनपुट चेंज के लिए, ये पहला वाला इनपुट ये R4 या मेन चेंज में जो रिले होगा, ये मेन चेंज में ये अक्सर बड़े रिले होते हैं। तो लूप 1 ये इसके नॉर्मली क्लोज जो आम हालत में होती है ना, ये एनर्जाइज नहीं होती, तो ये आउटपुट यहाँ से ये NC के साथ कनेक्ट होगा अगर ये आम हालत में होगी, ठीक है। इस तरह ये लूप 2 यहाँ पे नॉर्मली ओपन, ये लूप 3 यहाँ पे, लूप 4 यहाँ पे, लूप 5 यहाँ पे, और आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। तो हम पहले जो सर्किट डायग्राम सर्किट होते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं कि सारे रिले को सेटिंग करके उनको ऑफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये रिले वाला नहीं जिसके साथ लूप 5 आखिरी वाला लूप कनेक्ट होगा, तो हम उसको अफरेट करेंगे, यानी इसको एनर्जाइज करेंगे। इसको हम अगर एनर्जाइज करेंगे तो इनपुट कहाँ से आएगा, ये इनपुट यहाँ पे नॉर्मली क्लोज लूप 1 के साथ होगा, यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे आउटपुट यहाँ से आएगा, ये नॉर्मली ओपन के साथ आएगा, और यहाँ से फिर ये NC के साथ कनेक्ट होगा, तो लूप 4 पे शिफ्ट हो जाएगा ये इस तरह। फिर हमारे साथ ये रिले R1 और R2 जब ये दोनों एनर्जाइज होते हैं तो क्या होता है, इनपुट तो वही पे रहता है, यहाँ से ये नॉर्मली क्लोज के साथ लूप 1 के साथ कनेक्ट होता है जिस तरह हमने यहाँ लिखा हुआ है, और आउटपुट ये भी एनर्जाइज होता है, ये भी एनर्जाइज होता है। तो ये नॉर्मली ओपन होगा, यहाँ पे आएगा ये आउटपुट, यहाँ से कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये भी जब वो एनर्जाइज होगा तो ये भी नॉर्मली ओपन पे आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये रिले जो है ये तो एनर्जाइज नहीं हुए, तो ये लूप 3 के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला कंडीशन आ गया। फिर इनपुट लूप 1 पे होगा, आउटपुट ये गलत लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आउटपुट आएगा 2 3 लूप 3 पे आएगा, ये 4 पे शिफ्ट हुआ है, ये 3 पे, अच्छा ठीक था, ये लूप 2 पे शिफ्ट होगा। और जब ये R4 या इनपुट चेंज वाला रिले जब ये ऑपरेट करेगा, तो फिर ये सारे रिले नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएंगे, यानी ये
आम हालत से फिर जिस तरह ये नीचे दब गए थे ना, तो ये फिर उठ जाएंगे। सिर्फ ये रिले काम करेगा, बाकी ये सब नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए ये डायग्राम होगा कि इनपुट ये लूप 2 पे आ जाएगा या मेन चेंज जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सब पे इनपुट लूप 1 पे आ रहे थे। अब इनपुट हमने लूप 2 पे शिफ्ट की और आउटपुट लूप 5 से। ऐसे अगर ये सिर्फ ऑपरेट करेगा और बाकी नॉर्मली क्लोज होंगे, तो इनपुट यहाँ से शिफ्ट होगा, ये नॉर्मली ओपन पे आएगा, तो ये नॉर्मली लूप 2 के साथ कनेक्ट है, जिस तरह यहाँ पे। ठीक है, और आउटपुट कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये लूप 5 पे आएगा, ये नॉर्मली क्लोज होगा ना, यहाँ पे आएगा।